मेरा जन्म एक मसीही परिवार में हुआ। मेरे जन्म के पहले मेरा 17 साल का भाई जो बाइबल सेमिनरी में मेरी माता ने इसलिए भेजा था कि वो उसे परमेश्वर का सेवक बनाना चाहती थी। वो अपने 1 वर्ष के सेवकाई के बाद जब महाराष्ट्र के एक गांव में सुसमाचार सुनाने गया, गांव वालों ने विरोध किया और एक दिन जब ये लड़के नदी पर नहा रहे थे तो गांव वाले लड़कों ने विरोध करते हुए, मारपीट करते हुए मेरे भाई को नदी में ढकेल दिया। वो नदी में पानी में डूबकर मर गया। जब उसकी मृत्यु की खबर माँ को पहुँची तो माँ का दिल टूट गया कि जिसे मैंने प्रभु को दिया था, प्रभु तूने उसे नहीं बचाया। उसकी मृत्यु के 3 महीने पहले ही प्रभु ने मुझे माता के गर्भ में डाला था। माता को नहीं मालूम था। उसकी अंतिम क्रिया के बाद 4 दिन के बाद मम्मी को पता चला कि वो तो गर्भवती है और वो मैं थी जो उसके गर्भ में थी। मेरा जन्म हुआ। मम्मी ने बढ़ाया, परमेश्वर के भय में बढ़ाया, क्योंकि धार्मिक परिवार था। बैप्टिस्ट कलीसिया के हम सदस्य थे। बचपन से संडे स्कूल और प्रभु की सारी बातें, वचन की शिक्षा, और मैं ऐसी विद्यार्थी थी संडे स्कूल की कि मैं सब कुछ जो बताया जाता था बाइबल की, जो मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स है, वो सब कुछ जानती थी और हमेशा अव्वल आती थी। जानती थी यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण दिया है, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। विश्वास भी करती थी कि ये बात सच है और कहती भी थी कि हाँ विश्वास करती हूँ। पापों की क्षमा मांगते हैं तो आगे आ जाओ, प्रभु को ग्रहण करो, ये भी बातें होती थी। और मैं जानती थी कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। लेकिन जब 10वीं कक्षा के बाद मैं कॉलेज में पढ़ने गई तो वहाँ हॉस्टल में रहते हुए सांसारिक जीवन में चली गई। वहाँ मेरे अपने सांसारिक शौक़ बढ़ने लगे, मेरे अपने दोस्त बनने लगे, मेरी अपनी विचारधारा। और फिर वहाँ पर ऐसा हुआ कि उन्हीं बातों में बढ़ती गई। लेकिन एक दिन जब अपने घर में आई हुई थी, जो अध्ययन की छुट्टी होती है, उसमें रेडियो पर एक प्रोग्राम चलता था, घर संसार करके, मसीह वंदना का। उस पे दोपहर के 1:45 बजे एक नाटक आ रहा था। उस नाटक में एक मसीही परिवार की माता और बेटी की बात बताई जा रही थी। बेटी अपने मन से शादी ब्याह करके चली गई थी और उसका जीवन बर्बाद हो गया था। जब वो घर आती है और माँ से बात करती है और रोती है, माँ उसको एक वाक्य कहती है कि बेटा, यदि तूने यीशु को अपना प्रभु बनाया होता तो तेरी ज़िंदगी ऐसे बिखरी नहीं होती। और प्रभु ने बस उस वाक्य को लेकर मेरे अंदर में पवित्र आत्मा का काम शुरू कर दिया। जैसे कि मुझसे प्रश्न किया जा रहा था और मैं प्रभु का प्रश्न सुन रही थी, क्या तूने यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाया है? और पवित्र आत्मा की सहायता से उस जो प्रश्न के द्वारा मेरे मन में विचार शुरू हो गए और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कायल किया और मेरी उन सारी बातों को बताया जो मैं अपने मन से, अपने मर्जी से चलती थी। और उन सारी बातों को मेरे सामने ऐसे लाया कि मैं समझ पाई कि ये सब तो मेरे पाप है। ये है मेरे पाप जिनको क्षमा होने की आवश्यकता है। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के उस वातावरण में मुझे समझ में आया कि मैं पापी हूँ और उसका अनुग्रह मेरे लिए ये है कि इन्हीं पापों के लिए कि वो मेरे लिए क्रूस पर मरा और उसके लहू से मेरे पाप शुद्ध होते हैं। और उस वातावरण में सचमुच मैंने पश्चाताप करते हुए अपने आप को प्रभु के हवाले किया। प्रभु ने अपने उद्धार का काम मुझ में किया, मेरे पापों को धो दिया और मुझे में एक नया जन्म का काम किया, मुझे अंदर से बदल दिया। उस उद्धार का आनंद प्रभु ने मुझ में दिया। और सचमुच जो बातें कभी भी बदल नहीं सकती थी, मम्मी की कई चेतावनी के बावजूद भी, जबकि मम्मी को पता चल रहा था कि मैं सही रास्ते से नहीं चल रही हूँ, लेकिन मम्मी की चेतावनी के बावजूद मैं बदलने के लिए
बदलने के मार्ग पर नहीं थी। और लेकिन उस क्षण, उस अनुग्रह के वातावरण में, जब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे अपने पापों के लिए कायल किया, प्रभु के अनुग्रह को मुझे मेरे मन में काम करने दिया, मुझे शुद्ध और पवित्र किया यीशु के लहू से, और वो उस उद्धार का आनंद मुझ में दिया, तो एक नया परिवर्तन भी दिया, मुझे नई सृष्टि बना दिया। और जो बातें मुझे असंभव लगती थी कि ये कभी मुझसे दूर होंगी, जिससे मैं कभी अलग हो पाऊंगी, वो सब कुछ क्षण भर में दूर हो गई। 3 मार्च 1977 दोपहर के समय एक लंबा समय बीता मेरे कमरे में, जब प्रभु ने मेरे से भेंट की, मेरे जीवन में ये अनुग्रह का काम किया, और वो है मेरे उद्धार का दिन, मेरे नया जन्म का दिन। और तब से जो प्रभु ने बदला, प्रभु ने पकड़ा और प्रभु ले चला, जीवन का दृष्टिकोण ही बदल गया। सचमुच में उसके अधीन हो गई, उसका पवित्र आत्मा मेरे हृदय में वास करने लगा। वचन के अनुसार यही हुआ कि मैंने उसके उस सुसमाचार को अब सही रीति से समझा, अपने जीवन में वो लागू किया गया, अनुभव किया, और पवित्र आत्मा की छाप मुझ पर लगी। और उस दिन से आगे प्रभु मुझ कर ले चल रहा है, अपने वचन में मुझे सिखा रहा है, बढ़ा रहा है। और मेरा मन भी यही है कि प्रभु, मैं तेरी दासी हूँ, मुझे तेरी इच्छा के अनुसार हूँ। नया जन्म हुआ, नई सृष्टि बनाई गई प्रभु यीशु मसीह में, नया चाल चलन मिला, नया उद्देश्य मिला, मसीह में आशा मिली कि वो नए आकाश और नई पृथ्वी में प्रभु मुझे स्थान देगा। मेरे किसी काम के द्वारा नहीं, मेरे लायकी के द्वारा नहीं, लेकिन केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर के बलिदान के द्वारा, जिसमें यीशु ने मेरे उद्धार का काम पूरा किया। हालेलुया।